इस घर पे ना ऐश्वर्या का राज है। कल तक जिस ऐश्वर्या को हम गाली बका करते थे ना, आज उसी ऐश्वर्या के आगे पीछे तुम हिलानी पड़ रही है, ताकि हम सबका ऐशो आराम ना छूटे। चल। अरे ऐश्वर्या, हमारी बिलायती गुड़िया, हम तो कहते आज ना भगवान का नाम लेना बंद कर देते, सिर्फ तेरा नाम जपेंगे। कितना सादे दिमाग पाया तूने। अरे सच्ची, भगवान कसम नंदिनी की शक्ल देखने लायक थी। ऐश्वर्या, तुम्हारे सामने तो कोई नहीं टिक पाया। हम दोनों ने तो तुम्हें अपना गुरु मान ही लिया है अब। ऐश्वर्या नाम है मेरा, दुश्मनी भी पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। चलो, हम भी वादा करते हैं, आज से सिर्फ तुम्हारी छत्र छाया में रहेंगे। तुम जैसे बोलोगी बिल्कुल वैसे करेंगे, लेकिन हमको इस घर से बाहर मत निकालना बिटिया। मैं तुम दोनों को इस घर से कैसे निकाल सकती हूँ? तुम दोनों नहीं होते तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कभी हो ही नहीं पाती। हम दोनों कैसे वजह बन गए? क्योंकि अगर तुम दोनों धोखे से सुमित्रा देवी की प्रॉपर्टी लीला देवी के नाम ना करवाते, तो लीला देवी भी कभी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगी। अगर तुम दोनों वो कांड नहीं करते, तो लीला आज मुझे सारी प्रॉपर्टी दे ही नहीं पाती। अब तुम दोनों का मक्खन लगाना हो गया हो, तो चलो मेरे कमरे से 9-2-11 बोल जाओ। भगले कमिया, मतलब लीला देवी, मरती दादी, कामना चाची और ऐश्वर्या, ये सब मिले हुए हैं। हमारे पेट पे तो दर्द शुरू हो गया, किसी ना किसी को तो बताना होगा। मुझे चीरों का फुलवा काहे नहीं लग रहा है। ज्योति भाभी को कॉल करते हैं। क्या करें, किसे बताएं? हेलो भाभी, जयराम जी की घर में सब ठीक है ना? आप, दादी माँ, अंग्रेजी और सब ठीक है ना? वो ऐश्वर्या ने कोई नया तमाशा तो नहीं किया ना भाभी? हाँ, घर में सब ठीक है। नंदनी, हमें तुम्हें कुछ बात बतानी थी, वो ना मैं ना। बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना? देखिए, जो भी बात है आप हमें बता सकते हैं। दरअसल हमने ना अभी अपने कानों से सुना कि इमरती दादी और कामना चाची ने मिलकर सुमित्रा दादी की प्रॉपर्टी छीनने में लीला देवी की मदद की, जिसके बाद लीला देवी से ऐश्वर्या ने प्रॉपर्टी के कागज ले लिए। कैसे लोग हैं ये, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते। पता नहीं अपनों का दिया ये दर्द दादी माँ कैसे सहन करेगी। पर भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक करके रहेंगे। जयराम जी की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बर्बादी की कहानी हमारे अपनों ने ही लिखी है। आज हम इन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देंगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? खाएंगी? ए सुमित्रा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इमरती देवी की बहू के ऊपर हाथ उठाया? आप अपने हाथों से हमारी प्रॉपर्टी किसी और को दे सकती हैं, तो क्या हम हाथ भी ना उठाएं? आपके ऐशो आराम में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आपने हमारी प्रॉपर्टी वो लीला देवी के नाम पे कर दी? जो मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं उसे परिवार कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किलें पैदा करने वाला ही हमारा परिवार है। आप लोग परिवार नहीं हो, पाखंडी हो, कलंक हो, कलंक 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 कलंक।
शोर मचा रहा है? ये मेरा घर, ये धोखे से छीना हुआ हमारा घर है। तुमने हमारी आत्मा को सताया है। याद रखना, तुम्हें हमारे दर्द का हिसाब चुकाना होगा। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर की बहू नंदिनी बेघर हो गई है। खबरदार, जो मेरे इस घर में उस मनहूस नंदिनी का नाम भी लिया तो ये मेरा घर है, और यहाँ पे अगर रहना है तो ये सोच के रहना पड़ेगा कि वो नंदिनी मर चुकी है, और अगर नहीं भी मरी है तो मैं कुछ दिनों में उसे मरवा दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी नंदिनी को मरवाओगी? और आपकी इतनी हिम्मत कि आप इस घर की मालकिन पे हाथ उठाएंगी? एक आमिया मरती, बोलो इन्हें कि मेरे पैरों में गिर के माफी मांगे, वरना इस औरत के साथ साथ तुम दोनों भी इस घर से बाहर जाओगी। ए सुमित्रा, चल घर की मालकिन से माफी मांग ले। अगर माफी नहीं मांगी तो इस घर में जितने भी लोग हैं मैं उन सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। सुमित्रा, हम बेघर नहीं होना चाहते। अगर हमारे हाथ कभी उठेंगे ना तो माफी के लिए नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। 2 मिनट है तुम सबके पास, निकल जाओ इस घर से। हम तो निकल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, हम तो हमारे परिवार के साथ जा रहे हैं। आज नहीं तो कल हम हमारा आशियाना बना ही लेंगे, लेकिन तुम इस घर में अकेली रहोगी, और अकेला इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। उसकी चिंता आप मत कीजिए दादी, आकाश रहेगा मेरे साथ इस घर में। मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम मुझे ठुकरा रहे हो? जो इंसान मेरे परिवार को ठुकरा सकता है उसे मैं नहीं अपना सकता। तुम्हें ये मकान मुबारक है। जानती हो मैं इस घर को मकान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि घर लोगों से बनते हैं, और उन्हीं लोगों को तुम इस घर से बाहर निकाल रही हो। रहो इस घर में अकेले। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। छूना मत मुझे। चलिए भाभी। सासू माँ, मुझे नहीं जाना घर से। तुम दोनों के लिए न्योता मंगवाना पड़ेगा, निकलो यहाँ से। है? अरे ना ना,
भैया सब ठीक है ना? नंदू, ये ऐश्वर्या ने बहुत गलत किया नंदू। सुमित्रा दादी और उनके घर के सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया नंदू। नंदू समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब हमारा परिवार कहाँ रहेगा? नहीं, हम अब यहाँ नहीं रह सकते, हमें भी उनके पास जाना होगा। उस ऐश्वर्या से तो बदला लेकर रहेंगे। छोटी दादी, इतनी घनी रात हो रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? श्रुति, हमारे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। नहीं है तो पता कर सुमित्रा, ये कोई जवाब हुआ? अरे तेरी अनपढ़ गवार बहू की वजह से ना आज हम सब ऐसे सड़क पर आ गए हैं। जैसे ही उसने हमारा सुख चैन सब खत्म कर दिया, उसके बाद अब देख हमारा घर भी लूट लिया। जेठानी जी, नंदिनी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप ये देख लीजिए कि आप उसके सामने एक उंगली उठा रही है लेकिन 4 उंगली आपकी तरफ है। असल में नंदिनी ने नहीं, आपने हमारा घर उस लीला देवी को बेच दिया है। सुमित्रा, ये सब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना बंद कर दे। झूठ है सब, हमने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। आपने ही छीना है हमसे हमारा घर। दादी, मैं विकास को फोन करता हूँ, हम उसके घर चलते हैं। नहीं आकाश, हमें किसी के घर नहीं जाना है। तो इसका मतलब हम यही दरी बिछा के यहाँ सो जाएं, ताकि जानवर आके हमको खा जाए। हम जानते हैं हमारे प्रभु राम और सीता मैया हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। वो हमें इस तरीके से बेसहारा नहीं छोड़ सकते। नंदिनी, नंदिनी, दादी माँ, ये सब क्या हो गया दादी? हम छोड़ेंगे नहीं उस ऐश्वर्या को। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। आज नहीं तो कल उस ऐश्वर्या को हम जरूर सबक सिखाएंगे। दादी माँ, हम हमारे परिवार को ऐसा नहीं देख सकते। आप लोग हमें गांव चलिए ना, वहीं रहते हैं ना। गांव? मैं नहीं आने वाली तुम्हारे गांव। इससे अच्छा तो हम कोई होटल बुक करके रह ले। वैसे भी इसके गांव में ऐसी बदबू आती है जिससे मुझे घिन आ जाती है, उल्टी आ जाती है। मैं नहीं रह सकती। काम्या, होटल में सुख सुविधा तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन नंदिनी के गांव के जैसे अपनापन नहीं मिलेगा। हम जरूर तुम्हारे गांव आएंगे। तो फिर चलिए। ये रहा हमारा गरीब खाना। मतलब आप लोगों के महल जितना तो बिल्कुल भी नहीं है, पर यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। ये तुमने एकदम सही कहा नंदिनी। बड़े घर जितने बड़े होते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के बीच दूरियां उतनी ही बढ़ जाती है। सासू माँ, मैं इधर थोड़ी भी देर और रही ना, इस गोबर की बदबू से तो मेरी जान ही चली जाएगी। और ये घर है या माचिस की डिब्बी? मैं यहाँ नहीं रह सकती। ए चंटो, तू इस घर का नाम कबाड़ खाना क्यों नहीं रख देती? हम नहीं रह सकते इस कबाड़ खाने में। बड़ी दादी, देखिए हम जानते हैं आपको गांव की महक की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 2-4 घंटे रहेंगे ना तो आदत हो जाएगी आपको। ना हम तो 4-4 साल के बच्चे हैं ना, जो बहला फुसलाकर हमको यहाँ रखवा रही है। ए सुमित्रा, हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। जैसी आपकी मर्जी, चले जाइए आप यहाँ से। मतलब आप हमें इस घर से भी निकालेंगी? नहीं नहीं, दादी माँ का वो मतलब नहीं था। ऐसा ही बोला इसने। चल कमिया। नहीं, सुनिए हमारी बात। रुको नंदिनी। चल कमिया। नंदिनी, वो लोग तुम्हारे प्यार और तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। जाने दो उन लोगों को। कमिया, कुछ आवाज आ रही है, देख। तो आवाज आएगी ना सासू माँ, जंगल में हम। चुप कर जा। ये चंटो भी ना ऐसी बेहद जगह में ले आई। ना गाड़ी चलती है ना रिक्शा, अब हम जाएंगे कैसे?
उधर जाते। सासू माँ, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस वक्त पे हमने वहां से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चल उधर चल, उधर चल, वो रास्ता। ये राम राम राम, चलो राम राम। लगता है ये शहरी औरतें रास्ता भटक गई हैं। बहुत माल होगा इनके पास। ना सड़कों पर कोनो लाइट है ना कोनो गाड़ी। पता नहीं इमरती दादी और काम्या चाची का क्या हाल हो रहा होगा। हम जाके देख के आए क्या? अंग्रेजी रो, स्माइल। सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए। रुको एक सेकंड, लास्ट पिक्चर है। हाँ, अब बोलो। हमें बहुत चिंता हो रही है। काम्या चाची और बड़ी दादी के लिए गांव बिल्कुल अनजान है। उन्हें कुछ भी हो सकता है। नंदनी, जिन लोगों ने तुम्हारे घर का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया, तुम उन्हीं लोगों का ख्याल कर रही हो। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? इसी गांव की मिट्टी से बने हैं, जहाँ प्यार और अपनापन सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि नसों में घोल दिया जाता है। खैर, हमें ना अभी उनकी बहुत चिंता हो रही है। हमने मुरली भैया को भेजा उन्हें लाने के लिए, पर देखिए ना, तीनों ही नहीं आए अभी तक। हे राम, अरे कमियां, अब तो हमारी टांगों ने भी जवाब दे दिया। रिक्शा भी नहीं मिल रही। सासू माँ, कोई आ रहा है। देखिए, जिस तरह से लालटेन लेके आ रहा है, कोई भूत वूत तो नहीं है? ये तो मुरली है। मुरली है। ये आधी रात को कहाँ जा रही हैं आप लोग? ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो मार के खा जाएंगे आप लोगों को। भगवान का शुक्र है हमने बचा लिया। ये शुक्रिया अदा नंदनी का कीजिए जो समय पे भेज दी हमें आप लोगों का जान बचाने के लिए, वरना अभी तक तो खा के गए होते आप लोगों को और ढकार मार रहे होते। राम 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 राम। काम कीजिए ना, आप लोग गुस्सा छोड़िए, घर चलिए। नंदनी इंतजार कर रही है आप लोगों का। सासू माँ, मुरली ना सही कह रहा है। गुस्सा ना कल सुबह कर लेते हैं, अभी घर चलते हैं। चल 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 बेटवा, तू आगे चल। बच गई दोनों, लेकिन ये इस गांव में आई किसके घर हैं? पता लगाना होगा। नंदिनी, हम भी कुछ काम करवा। रुकिए, हम करते हैं। नंदिनी, ये दोनों थालियां किसके लिए लगाई हैं? इमरती दादी और काम्या चाची के लिए। मुरली भैया उन्हें लेने गए और लेकर ही वापस आएंगे। लो, आगे बोलो। आइए बड़ी दादी, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। सासू माँ, आपको भगवान की कसम है, खाने को लेकर के ना नुपुर मत कीजिएगा। बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज चैन से खाते हो। अरे शांति रख, हमको भी बहुत तेज भूख लग रही है। खाने की खुशबू तो देख, हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है। चुप चुप बैठ जा, खा लेते हैं। चल चल। अब आ गए वापस? का है ना सुमित्रा, हमारी जिम्मेदारियां हमें खींच कर वापस ले आई। हम तो चले गए थे, पर क्या है ना, हमको अचानक से याद आया हम घर के बड़े हैं और घर के बड़े होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां हमें वापस लेकर आई। अब बड़े होने के नाते जब घर के ऊपर, परिवार के ऊपर कुछ भी मुश्किल आन पड़ती है तो बड़े थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं, है कि नहीं? तो हमने सोचा हमारा कर्तव्य है
तुम सबकी रक्षा करना। इसके लिए हम वापस आ गए। हाँ आकाशबा, झूठ की भी कोई सीमा होती है। नहीं दादी माँ, बड़ी दादी सही तो कह रही है। बड़ों के बगैर बच्चों की क्या औकात। अगर बड़े नहीं होंगे तो बच्चों को हिम्मत कौन देगा। धन्यवाद बड़ी दादी। आओ नंदिनी, तुम भी खाना खा लो। दादी माँ, अगर हम ही खाने बैठ गए तो ये गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां कौन बनाएगा। अब खाइए। कभी कभी हमें खुद पर बड़ा गर्व होता है कि हमने हमारे घर के लिए एक अन्नपूर्णा को चुना है, जो इस मुश्किल हालात में भी अपने परिवार का पेट भरने से पीछे नहीं हटती। वाह सुमित्रा, तुम्हारी दूरदृष्टि सही साबित हुई। माना कि सोचने से दिमाग तेज चलता है, पर दादी माँ भी मुंह चलाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। किन ख्यालों में खो गई हैं आप। बस ऐसे ही खाइए। शुरू करते हैं। सीता मैया, हम जानते हैं जिंदगी वो तराजू है जहाँ कभी सुख और कभी वहाँ दुख। और चाहे दुख हो या सुख, हम आपसे सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि हर दौर में नंदिनी को हमें हमारे साथ रखना, क्योंकि ये बहू नहीं, हिम्मत है हमारी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.